So hello everyone, good morning. In the previous lecture, we have seen about how to pass the journal entry in Tally. So we were creating the company and we were passing the journal entries about the journal entries, GST journal entries and GST journal entry with TDS journal entry also we have passed. So in the today's lecture, you will be learning about how to like So you'll be learning about how to file your return offline. That is your GSTR 1 and GSTR 3B. How to you will file your return offline. So before that, you have to log in your. You have to select your company first. Just go to on Tally and just select your company. Okay, you have to select your data. That is your Daruwala Private Limited. We were the companies like we have selected this company. फॉर दिस प्राइवेट लिमिटेड यू हैव टू चेक योर डेटा लाइक आप लोग ने एंट्री पास किया है या नहीं आपको चेक करना पड़ेगा आपने लास्ट एंट्री 2 सितंबर की पास की है सो बिफोर दैट आपको डबल डी करके आप चेक कर सकते हो दैट इज अ डिस्प्ले एंड डे बुक पीरियड इफ यू वांट यू कैन चेंज द पीरियड और स्किप द पीरियड सो यहाँ पे आपको आइडिया आएगा कि आपने पूरे सितंबर मंथ का डेटा पास किया हुआ है मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है आपका वो सितंबर मंथ का है सो ये हम लोग डेटा क्यों चेक कर रहे हैं इससे हम लोग को आइडिया आएगा कि कौन से मंथ का रिटर्न हम लोग फाइल करें बिकॉज हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है वो रेगुलर रिटर्न फाइल करना है हमको जब हम लोग ने रेगुलर रिटर्न के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो रिटर्न भी हम लोग मंथली पास करेंगे मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे ओके सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसके लिए हम लोग को बैक जाना है इसके बाद डिस्प्ले में जाना है दैट इज योर डॉग डिस्प्ले प्रेस ओ दैट इज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जैसे आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स करोगे आपको जीएसटी दिखेगा जैसे आप जीएसटी कर रहे हो आपको जीएसटीआर 1 दिखेगा यहाँ पे आपको एक भी डेटा नहीं दिख रहा है क्यों एक भी डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका पीरियड जो चल रहा है वो अगस्त मंथ का आपने सेलेक्ट किया हुआ बट हम लोग ने अभी जस्ट देखा डिस्प्ले एंड डे बुक में जाके कि हम लोग ने सितंबर मंथ की एंट्री पास की थी तो आपको क्या करना है आपको F2 करना है और यहाँ से सितंबर मंथ सेलेक्ट करना है दैट इज F9 और यहाँ पे 38 नहीं आएगा ट्राई कर लीजिए 38 अगर आ रहा है नहीं लेगा टैली तो आपको क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट 10 ले लीजिए आप तो यहाँ पे आपको जो भी डेटा आएगा वो क्या आएगा सितंबर मंथ का डेटा आएगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग को देखना होता है टोटल रिटर्न्स कितने हैं तो टोटल रिटर्न्स जो है वो 3 रिटर्न्स है मतलब एंट्री आपने 19 पास की है बट उसके रिलेटेड जो इंक्लूडेड इन रिटर्न्स के लिए काम का है रिटर्न्स के लिए सिर्फ 3 काम का है क्यों ऐसा कि आपने बहुत सारी एंट्री पास की है 19 में लेकिन जीएसटीआर 1 जो आप सिलेक्ट कर रहे हो जीएसटीआर 1 जो है वो सप्लायर का है तो जब जीएसटीआर 1 सप्लायर का है मतलब उसने जितना सेल किया होगा उतना ही उसको ट्रांजेक्शन दिखेगा तो 19 जनवरी आपने पास तो किया है लेकिन इंक्लूडेड इन रिटर्न्स के लिए सिर्फ 3 काम का है हो सकता है 3 बार सेल्स किया हो आपने या 2 बार सेल्स किया होगा एक बार रिटर्न्स आया होगा तो वो रिलेटेड सिर्फ उतना ही काम का है आप चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हो 3 कौन से काम के हैं आपके देखो 2 सेल्स है और 1 रिटर्न्स है तो आपको दिख गया समझ में आया सो यहाँ से आपको क्या करना है जैसे आपने पीरियड सिलेक्ट कर लिया आपको यहाँ से कंट्रोल ई करना है यू कैन डू द अल्ट ई ऑल्सो जैसे आप कंट्रोल ई करोगे आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा जीएसटीआर 1 एक्सपोर्ट आपको जो करना है वो एक्सेल फाइल में नहीं करना है आपको जेसन फाइल में एक्सपोर्ट करना है एक्सेल फाइल में अगर आप करोगे तो आपको पूरा डेटा शो होगा कि B2B से कितना है B2C से कितना है B2 स्मॉल कितना है क्रेडिट नोट कितना आया है वो सब आपको जो टैली में दिख रहा है वो सब आपको एक्सेल फॉर्म में दिखेगा बट हम लोग को जब अपलोड करना होता है ऑफलाइन फाइल तो हम लोग को जेसन फाइल डाउनलोड करना होता है तो आप यहाँ से जेसन फाइल सिलेक्ट कीजिए यहाँ से अपना पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा तो पाथ सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट वी आप यहाँ पे कीजिए तो आपका डेटा यहाँ पे क्या होगा एक्सपोर्ट होगा जो आप फाइल सिलेक्ट कर रहे हो समझ में आया तो यहाँ पे क्या हुआ आपका फाइल ऑटोमेटिक सेव हो गया दैट इज योर जीएसटीआर 1 जेसन फाइल आपको यहाँ पे दिखेगा यू कैन सी ओवर योर दैट इज योर जीएसटीआर 1 जेसन फाइल है ठीक है सो अभी हम लोग क्या करेंगे जीएसटीआर 3 हम लोग देखते हैं ये जीएसटीआर 1 था जीएसटीआर 3 हम लोग को देखना है बैक स्पेस करके आप यहाँ पे क्या कीजिए जीएसटीआर 3 ओपन कीजिए जीएसटीआर 3 अगर आप करोगे यहाँ पे डेटा अगस्त का दिख रहा है हमको क्या करना पड़ेगा पीरियड चेंज करके उसको सितंबर करना पड़ेगा सितंबर कर दीजिए उसको फिर आपने फिर से ले लिया है यहाँ पे ये जो डेटा दिख रहा है आपको उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा सो जैसे आपने जीएसटीआर 3 ओपन किया आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीएसटीआर 3B है और यहाँ पे आपको डेट बता दिया कि हमारे मंथ का ही है यहाँ पे सितंबर मंथ का आपको चेक करना है ये इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में क्या काम का है ये तो आपने 19 एंट्री पास की है बट उसमें से 13 रिटर्न्स के लिए है
13 रिटर्न्स क्यों लिया इसने, क्योंकि जीएसटी 3B जो है वो एक समरी है, इसमें सेल्स का भी आपको पता चलेगा एंड आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, सेल्स के साथ साथ आपको यहाँ पे परचेस का भी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, आपने कितना आईटीसी अवेलेबल है, आईटीसी कितना आप ले चुके हो, वो सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। ओके, सो ये आप पूरा चेक कर सकते हो, आपके पास एलिजिबल आईटीसी कितना है, इतना आपके पास एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल है, आउटवर्ड सप्लाई आपका जो है लाइबल टू रिवर्स चार्ज के लिए वो इतना एप्लीकेबल है, वो आपको दिखाया, तो रिवर्स चार्ज के लिए इतना आया था, अनरजिस्टर्ड परचेस आपने परचेस किया था वो आपने इतना एडजस्ट कर लिया वहाँ से, तो ये सब आपको दिखा, कंट्रोल ही करके इसको भी आपको एक्सपोर्ट करना है, जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे जेसन फाइल में एक्सपोर्ट करना है, पाथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ईजिली रहेगा कि आपको अपलोड कर सको, जैसे GSTR 1 हो गया, आप देख सकते हो जैसे आपको GSTR 1 दिख रहा है वैसे आपको GSTR 3B भी दिखेगा, ठीक है, जहाँ से आपको दिख रहा है GSTR 1 जेसन फाइल दिख रहा है, GSTR 3B का जेसन फाइल दिख रहा है, इसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोडिंग हम लोग को देखना है कि हाउ टू अपलोड द रिटर्न्स, तो यू हैव टू गो टू द गूगल एंड आपको यहाँ पे www.gst.gov.in में आपको लॉगिन करना है, लॉगिन यहाँ से आपको दिखेगा, राइट साइड पे आपको यहाँ पे लॉगिन दिखेगा, क्लिक ऑन द लॉगिन, अब जैसे आप लॉगिन पे करोगे वो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे मेल पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आता है, जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कंप्लीट हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन, तो आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे आ जाएगा, यूजर आईडी में आपको लाइक जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है आपको तुरंत आ जाता है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेल पे ही आएगा, यहाँ पे देखो इस तरह से आपको दिखेगा, डियर एप्लीकेंट योर एप्लीकेशन नंबर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, ये फॉर्म नंबर था रजिस्ट्रेशन का, आपको यूजर आईडी दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है और ये वाली साइड से जाके आपको इसको पेस्ट करना है, क्लियर हुआ, और यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड के लिए भी सेम करना है, यहाँ से पासवर्ड जो वो लोग ने दिया है वो है, इफ़ यू वांट यू कैन रीचेंज, यहाँ पे भी आप रीनेम कर सकते हो उसको, आपको पासवर्ड चेंज करना है पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कंपलसरी आपको डालना है, यू आर नॉट रोबोट लाइक 316343, ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आप रेगुलर डीलर हो या कंपोजिशन डीलर हो, हम लोग रेगुलर डीलर है, आपको यहाँ पे सेम है, आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करोगे यहाँ पे आपको रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, पासवर्ड रॉन्ग क्यों बता रहा है देखते हैं, हो सकता है आपने शायद उसको रॉन्ग सिलेक्ट किया होगा, हम लोग ने अब मैंने फिर से अभी लिया है, आप ट्राई कर लीजिए फिर से, अभी इसको आप स्क्रॉल डाउन करके लॉगिन करने का ट्राई कीजिए, अभी लॉगिन हो गया, मतलब पहले मैंने जो लॉग सिलेक्ट किया था पासवर्ड शायद हो सकता है एक स्पेस के साथ सिलेक्ट किया होगा, तो एक स्पेस यहाँ पे नहीं चाहिए हम लोग को, तो इस तरह से आपको दिखेगा, आपका लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे होम पेज दिख रहा है, डैशबोर्ड दिख रहा है, सर्विसेज दिख रहा है, यहाँ से जाने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है, वहाँ पे भी जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली आपको रिटर्न डैशबोर्ड दिख रहा है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाइए, क्रिएट चालान करोगे मतलब पेमेंट आपको यहाँ पे होगा, क्रिएट चालान के बाद आपको पता बताना है कि IGST का पेमेंट कितना भरना है, CGST का SGST का पेमेंट कितना करना है, वो आपको यहाँ पे क्रिएट चालान में दिखेगा, उसके बाद कोई गवर्नमेंट ने आपको कुछ नोटिस या ऑर्डर दिया रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब जब आपको पेमेंट करना होगा GST का तो आपको क्रिएट चालान करके पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप सर्विसेज में जा सकते हो, सर्विसेज में जाने के बाद आप उसको रिटर्न डैशबोर्ड में जाइए, सर्विसेज में जाने के बाद लॉगिन करोगे आपको इस तरह से दिखेगा, तो आपको रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है, जैसे आप रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ईयर पूछेगा कि कौन से ईयर का रिटर्न फाइल करना है, तो जो ईयर है आपको आपने कौन से ईयर का रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपने जो एंट्री पास किया हुआ है, जो ईयर का आपने एंट्री पास किया वो ईयर का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ मंथ सिलेक्ट कर रही हूँ, दैट इज अक्टूबर मंथ का रिटर्न फाइलिंग हो रहा है, अक्टूबर मंथ का है तो आपको सर्च करना है यहाँ से, सर्च करने के बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे अक्टूबर मंथ का दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको आपको ये पूछना है क्या आपका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से अंदर है या अप टू 1.5 करोड़ है क्या, यस मेरा जो टर्नओवर है मेरा सेल्स का टर्नओवर जो आपको मालूम पड़ेगा वो 1.5 करोड़ से कम, जैसे आपने सिलेक्ट किया कि 1.5 करोड़ तक है, यस तो आपको पूछ रहा ऑप्शन दे रहा है, यह ऑप्शन, जैसे आपने सिलेक्ट किया आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप मंथली रिटर्न फाइल करना चाहते हो या क्वार्टरली करना चाहते हो,
क्वार्टरली नहीं करना है तो नो कर दीजिए इसमें। जैसे आप नो करोगे आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपको ये दिखेगा यहाँ पे JSTR 1, JSTR 3 भी आपको वहाँ पे पूरा दिखेगा। तो जैसे आपको यहाँ पे JSTR 1 दिख रहा है, JSTR 3B दिख रहा है, टेबल 6A दिख रहा है, ऑटो ड्राफ्टेड दिख रहा है। आपको मालूम है, आप जैसे आप JSTR 1 फाइल करोगे ऑटो ड्राफ्ट होता है JSTR 2A में, ये आपको ऑलरेडी पता है, ऑटो पॉपुलेट होता है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले JSTR 1 का ऑफलाइन फाइल करेंगे। तो ऑनलाइन होगा तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ऑफलाइन रहेगा तो प्रिपेयर ऑफलाइन करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाने का है आपको। प्रिपेयर ऑफलाइन पे अगर आप जाओगे तो इतना ऑलरेडी आपने फाइल किया हुआ है। तो अभी आप हम लोगों को क्या करना है, हमको चूज फाइल करना है। जैसे आप चूज फाइल करोगे, आपने जो डेटा जहाँ पे सिलेक्ट किया होगा वहाँ पे आपको जाके ढूंढना है। जैसे कि JSTR 1 आपने जो जेसन फाइल किया था उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एक और आ जाएगा, ये 3 है, आपका 4 हो जाएगा। देखिए 3 था, ये 4 हो गया। एक आपको अभी का डेट भी दिखाएगा, ये 10:53 वाला आज का डेट है, 10 तारीख, मतलब 10 नवंबर की बात चल रही है, आपको यहाँ पे दिखा है।